हेलो स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 3 पे आ गए हैं जी हम। ठीक है जी। सो इसमें बहुत एक एलिगेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो आप ध्यान से देख लो। पहला क्वेश्चन तो ऐसे बोलो कि रिपीट ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज एक्सिस इज। सो पहला क्वेश्चन तो मैं यहीं पे हिंट दे देता हूँ, आप इसको 1 लिख लो। ठीक है जी। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने इस लाइन को इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म देख लेना है। आप ऐसे करो, चाहे 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है। सो मतलब लाइन को ऐसे सेट करके लिख देना है। उसके बाद आपको कुछ तो ऐसे करो, आप 2 से ही डिवाइड कर दो सारे को, नहीं तो 1/2 लिखना पड़ेगा, वो भी कोई बात नहीं, पर 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो x/2 आ जाएगा, y का 2 आपका कट जाएगा, z का -2 आ जाएगा। ठीक है जी। सो y का 2 कट जाएगा, सो गलत लिख लिया। ठीक है जी। सो 2 से डिवाइड कर लिया तो आपकी जो लाइन आ गई, आपकी लाइन बन गई, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो लाइन ए बन गई आपकी x/2 y/1 z, सो ये लाइन हो गई। और रेडियस आपको पता है। ठीक है, लाइन आपकी इजी बन गई। तो जो आप इसको बनाना है आपको थोड़ा सा इजी बन जाएगा। क्यों इजी बन जाएगा? ये आपका सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक्सिस हो जाएगी। तो एक्सिस की इक्वेशन, एक्सिस बेसिकली ओरिजिन से पास कर रही है, तो एक्सिस की इक्वेशन आ गई x/2। ठीक है जी, y/1 और z/-2। सो इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जानी है। पी एक्स वाई जेड यहाँ पे आ जाना है आपका। ठीक है, तो इसको आपने डायरेक्शन नंबर बना लेना है। ठीक है, 2/3 1/3 -2/3, ये आपका LMN आ जाएगा। ये आपकी क्यू आ जाएगी। क्यू पास कहाँ से कर रही थी? दैट 0 0 मेक्स द कैलकुलेशन वेरी इजी। तो पास क्या कर रही है? 0 0 से कर रही है, तो यहाँ पे हमने m डालना परपेंडिकुलर। तो आपका सिचुएशन क्या बन जाएगी? पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर। ठीक है जी, जी सेम सिचुएशन आ गई, बट कैलकुलेशन इज क्वाइट इजी। कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। इसको आपने फिनिश करना है। तो ये तो मैंने हेल्प के लिए वैसे लिख दिया था, आंसर आप बना के मेरे को बताना। 8y² 5z² प्लस 4zy प्लस 8zx माइनस 4xy माइनस 144 इज इक्वल टू 0। सो जो अगला क्वेश्चन है दैट इज 100% श्योर। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन ने पेपर में आना ही आना है। ऐसे 2 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन मैंने आगे लिखा है। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, दूसरा आपने खुद बनाना है। अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो समझ लो कि आपकी लाइफ बन गई। मतलब ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में आना है। फाइंड द इक्वेशन। पहले इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बुक में सॉल्व है, आपको समझ भी आ जाएगा, पर आपको ये नहीं पता चलेगा ये हमने क्यों किया है। आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये डायग्राम हम कैसे विजुलाइज कर रहे हैं। सो प्लीज़ इस पे फोकस करना, और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मीन्स इसने पेपर में आना ही आना है। मैं पीयू की बात कर रहा हूँ, पीयू के पेपर में भी ये पक्का आएगा। ठीक है, पंजाबी का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम होता है, तो पंजाबी पीयू, पंजाबी GNDU, ये ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे चलती हैं। तो सभी में जो है ना, ये आता है। तो आप क्वेश्चन देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर डिस्क्राइब ऑन ए सर्कल। पहली बात, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में आप सर्कल की बात कर रहे हो ना। सर्कल का मतलब है स्फीयर एंड plane, means section of sphere and plane is circle. It means आप एक sphere है, cylinder described on the circle through the 3 points as a guiding circle. तो आपको ऑफिशियली आपको क्या मिला है? सेक्शन ऑफ स्फीयर एंड कोन। सो सबसे पहले आप एक स्फीयर ले लो। सो आप ड्राइंग पे मत जाना। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल। वैसे मेरे पास है एक ऑप्शन, स्फीयर हम एक्सेल से भी ड्रा कर सकते हैं। तो 1 मिनट। सो दिस इज द, ठीक है। सो आप इसको ध्यान से देखना। ये हमने एक स्फीयर ड्रा कर लिया। ठीक है, स्फीयर पासिस थ्रू दिस, और इसको ना एक प्लेन काट रहा है। तो जो इसको प्लेन काट रहा है, अगर आप
इस चीज को ध्यान से देखो, इस चीज को। और आपने +2 में पढ़ा था कि अगर a 0 0 हो, 0 b 0 हो और 0 0 c हो, देन प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज, तो प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। ये आपकी +2 की नॉलेज है, +2 की। और इस सिचुएशन में आप देखो तो आपके पास एक ही जगह पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। देयरफॉर जो आपका प्लेन होएगा ना, प्लेन आपका होएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। सो स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने प्लेन ले लिया जी, ठीक है। और आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो सर्कल होएगी, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे हैं, तो जो आपकी इक्वेशन ऑफ सफियर होएगी, सफियर की इक्वेशन होएगी x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1। ये आपकी स्फीयर की इक्वेशन हो जाएगी, ये आपका प्लेन हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी बेसिक नॉलेज है। अभी इस प्लेन ने ना काटना है इसको, जब ये प्लेन इसको काटेगा, मतलब ऐसे बोलो कि ये प्लेन इसको काटेगा, ठीक है। जैसी मर्जी डायग्राम बना दो आप। जब ये काटेगा ना इसको, तो आपका यहाँ पे ना एक सर्कल जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल। आप अज्यूम करो कि आपके पास एक परफेक्ट गोल एप्पल है और एप्पल को आपने चाकू से काटा है ऐसे रख के प्लेन से, तो डेफिनेटली आपको सर्कल मिलेगा। ये आपका सर्कल मिल गया, ठीक है जी। अब अगर आपका सर्कल मिल गया, आप सिर्फ इसको बेसिक समझना, हर बुक में सॉल्व है, पर आपको ना तो डायग्राम मिलनी है, ना आपको रीजंस पता लगेंगे, आपने रट्टा लगाना है। सो अभी आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये आपका जो होता है ना, तो ये आपका रेडियस हो गया स्फीयर का, ठीक है। और ये आपका जो छोटे वाला रेडियस है, ये सिलेंडर का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन द स्फीयर हो गया, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। तो आप आगे देखो, अभी सिचुएशन को पढ़ते हैं दोबारा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, डिस्क्राइब ऑन द सर्कल। सर्कल, सर्कल कैसे बन गया? सर्कल बना सेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन, सेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन इज सर्कल। ये सर्कल मैंने ड्रा कर लिया। इस सर्कल पे आपने सिलेंडर डिस्क्राइब करना भाई। इस सर्कल पे सिलेंडर डिस्क्राइब करने के लिए आप देखो डायग्राम आपकी क्या ब्यूटीफुल डायग्राम बनेगी। इस सिलेंडर, इस सर्कल ने सिलेंडर जनरेट करना है, तो दैट इज द सिलेंडर। तो ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो ये आपका सिलेंडर हो गया। तो सिलेंडर की जो एक्सिस होती है ना, वो बाय सिमेट्री यहाँ से निकलेगी। इट मीन सबसे पहले आपके पास एक्सिस ऑफ सिलेंडर आएगी, ठीक है। तो आपको एक्सिस ऑफ सिलेंडर चाहिए, आपको रेडियस ऑफ सिलेंडर चाहिए, देन यू कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन, ठीक है। सो भी आपको समझ आ गया जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने रेडियस ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर। फॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर यू मस्ट यूज द फार्मूला r square. So r square is equal to p square, and we know that r is the radius of the sphere and small r is the radius of the cylinder, and p square is the perpendicular distance. Now how we can find perpendicular distance? So perpendicular distance को find करने के लिए हमने क्या करना है, ये 0 0 है, किस प्लेन पे फाइंड करना है? इस प्लेन पे फाइंड करना है। इस प्लेन का नेम है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। सो p, सो हेयर x की जगह पे आपको 0 फिल करना है, 0 फिल करना है -1। नीचे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर। दिस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एंड दिस कम्स आउट टू बी 1/√3। 1/√3। Now we can use Pythagoras theorem. So r square minus p square within root is the radius. So r square, r is the radius, r is the radius of the sphere, and this is the radius. So capital R square is equal to 1 and 1. P square is the 1/√3. So this r, so 3 √3 square is √3, and you can write it as this. So this is the value of cylinder, radius of the cylinder. So this is your radius of cylinder. Now we have radius of cylinder. आपके पास radius of cylinder है,
तो हमने एक्सिस फाइंड करनी है। हाउ वी कैन फाइंड एक्सिस? एक्सिस के लिए हमें पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो हम एक्सिस कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप ऐसे देखो कि जो एक्सिस है, एक्सिस इस पॉइंट से गुजर रही है, तो एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे? तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इक्वेट देन एंड इट इज कॉल्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो जीरो में से पास कर रही है, जीरो में से पास कर रही है, जीरो में से पास कर रही है। ठीक है जी। अब व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस? तो अभी आप ध्यान से देखो, अभी आप ध्यान से देखो जी, ये आपका प्लेन है और प्लेन के डायरेक्शन नॉर्मल्स, डायरेक्शन नॉर्मल्स होते हैं दैट इज 1 1 1। प्लेन के डायरेक्शन नॉर्मल 1 1 1 ऊपर को है, और डायरेक्शन नॉर्मल वेक्टर है जी, डायरेक्शन नॉर्मल ऑफ वेक्टर दिस इज पैरेलल टू दिस। देखो आपने रट्टा मारना है, आप मैक्सिमम आई गेस कि 90% बच्चों ने यहाँ पे 1 1 1 तो यूज कर लेना है, बट दे डोंट नो कहाँ से आया ये 1 1 1। ठीक है जी। तो बेसिकली जो वीडियोस बनाने का पर्पस है कि आप बेसिकली बहुत स्ट्रांग हो जाओ और आपको जॉब मिल जाए आराम से। अदरवाइज मार्क्स आर नॉट कोरिलेटेड टू जॉब। मार्क्स ज़्यादा हैं, ज़रूरी नहीं आपको जॉब मिले, तो ज़्यादा मार्क्स रट्टा लगा के भी आ जाते हैं। इसका रट्टा ज़्यादा, उसके मार्क्स ज़्यादा, दैट इज द थ्योरी। ठीक है। सो 1 1 1, ठीक है। तो 1 1 1 जो है ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसके हैं? प्लेन के हैं। तो ये तो आपका प्लेन का हो गया। ठीक है जी। ये आपकी एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्सिस, ये आपकी प्लेन। ठीक है। अभी मैं ना इसको कलर कर देता हूँ। तो जो आपका है ना, ये एक तो ये आ गई आपकी, और एक ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस कैन हैव सेम डायरेक्शन रेशियोज। तभी हमने यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 यूज किया है। तो ये आपकी डायग्राम हो गई जी, ये आपकी डायग्राम टोटल हो गई, एक्चुअल डायग्राम। उस डायग्राम में से हमने क्या निकाला? हमने अपना सिलेंडर चूज कर लिया। अब आप अपने सिलेंडर को हम ऐसे करेंगे कि हम अपने सिलेंडर को ऐसे ले लेंगे। ठीक है जी। तो ये आप उसकी एक्सिस ले लो, एक्सिस की इक्वेशन ठीक है। ये आपका पॉइंट एक्स वाई जेड आ गया। ठीक है। यहाँ पे आपने हमेशा क्यू रखना होता है, क्यू आपका 0 0 0 है। ठीक है। यहाँ पे आप m डालते हो। ठीक है जी। पी एम इज द रेडियस एंड रेडियस इज 2/3 का रूट आ गया आपका। ठीक है जी। सो ये भी होगी। अभी आपने इक्वेशन निकालनी है, पी क्यू स्क्र इज इक्वल टू पी एम स्क्र एंड एम क्यू स्क्र। तो ये आ गया आपका। तो पी क्यू एक्स माइनस जीरो स्क्र, वाई माइनस जीरो स्क्र, z माइनस जीरो स्क्र, दिस इज योर पी क्यू। पी एम आपका बनेगा 2/3 अंडर रूट, ये दोनों का ही अंडर रूट है, ऊपर स्क्र। ठीक है जी। और उसके बाद आपकी जो फार्मूला होना चाहिए, L इंटू एक्स माइनस अल्फा, M इंटू वाई माइनस बीटा एंड Z माइनस गामा इंटू एन। एल एम एन कहाँ से लेने हैं? यहाँ से लेने हैं भाई। ठीक है। सो ये हो गया आपका L, एक्स माइनस यहाँ से डिफरेंस लेना है 0, ये हो गया M, y माइनस 0, ये हो गया N, Z माइनस 0। ठीक है जी। तो डेफिनेटली ऊपर तो स्क्वायर होएगा ही, क्योंकि हम एम क्यू निकाल रहे हैं और एम क्यू के ऊपर स्क्वायर है, प्लस रेडियस, सॉरी यहाँ पे प्लस पा लो। पीएम जो आपका हो गया, ये रेडियस का स्क्वायर हो गया, ये सारा कुछ होगा। सो ये आपकी कैलकुलेशन हो गई। यहाँ पे भी आपने स्क्वायर लिखना है, तो अल्टीमेटली इट इज एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर। यहाँ पे भी आपका 2/3, तो ये आपका बन गया 2/3, स्क्वायर निकलेगा, ये 1/3 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है। बस। सो आप 2/3 को यहाँ ले जाओ। ठीक है। तो आप इस वैल्यू को, आपका 2/3 आया था, 2/3 को इस तरफ ले जाओ। तो कैसे बनेगी सिचुएशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2/3,
और अभी इस सारे को 1/3 का 3 ऊपर 2/3 सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र 2xy 2yz 2zx। सो ये सिचुएशन हो गई। पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3x² 3y² 3z² -2, इधर आ गया आपका x² y² z² +2xy +2yz +2zx। अभी आपने सब्ट्रैक्शन करनी है और सब्ट्रैक्शन से देखो आप यहाँ से एक कम होगा, it is 2x² it is 2y² then 2z² -2 -2xyz -2yz -2zx and equal to 0। 2 से डिवाइड कर लो, x² + y² -xy -yz -zx is equal to 0। सो इक्वेशन आपकी ये आ गई और ये आंसर ठीक है। ठीक है जी। सो अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया तो आपने पीयू का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिया। ठीक है जी। सो शेयर ज़रूर कर दो, शेयर एंड सब्सक्राइब। पता क्या होता है, अगर आपने किसी को शेयर कर दिया, ठीक है, तो जो आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चंट है, एसपी होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चंट, जो आप सारा दिन में अच्छाई करते हो, दैट इज स्पिरिचुअल क्वेश्चंट, स्पिरिचुअल SPQ। ठीक है, तो स्पिरिचुअल क्वेश्चंट आपका बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको तो बेनिफिट मिला ही, किसी और को भी बेनिफिट मिल गया। कंपटीशन मत करा करो कि उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे मेरे कम आ जाएंगे, नहीं। थैंक यू।